Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator and welcome back to my channel. Today we are going to study about pteridophyta या pteridophytes. In previous class we have studied about the bryophytes. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देखेगा, then you can understand this one also. चलिए स्टार्ट करते हैं. Pteridophyta, these are the first successful land plants. अब यहाँ से आप कह सकते हो कि आपको एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, वो आपको यहाँ से शुरू हो जाएगा दिखना. तो चलिए पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में. इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से हम एक टेरिडोफाइट को पहचान सकते हैं. टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस, वेस्कुलर एंड सेप्रोफिटिक प्लांट्स. ये सीडलेस होते हैं. अभी सीड हैबिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बट एक्चुअल सीड यहाँ पे नहीं बनेगा. ओके. वेस्कुलर होते हैं. यहाँ पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलेंगे. प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. एंड फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जो टोटली लैंड पे मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, ये वो उनको लैंड प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है. सेप्रोफिटिक यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है. ठीक है, यानी कि जो इनकी मेन जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. यहाँ पे डोमिनेंट जो स्टेज होगी वो स्पोरोफाइट होगी. इसलिए हम प्लांट को क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट या डिप्लॉइड. ठीक है. तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करने वाली या ज़्यादा टाइम तक रहने वाली जो स्टेज है वो स्पोरोफिटिक स्टेज है, इसीलिए हम इसको स्पोरोफिटिक प्लांट बोल रहे हैं. एंड यहाँ पे गेमिटोफाइट जो है वो ज़्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंट ही होगा, बट हो सकता है कुछ कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर डिपेंडेंट भी होता है. ओके. तो यहाँ पे आपको टोटली गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दो एक स्टेज दिखेंगी. गेमिटोफाइट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हैप्लॉइड स्टेज होती है एंड स्पोरोफिटिक जो है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है. और जो भी स्टेज डोमिनेंट होती है या ज़्यादा टाइम तक रहती है उसी स्टेज के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कोई भी प्लांट स्पोरोफिटिक होगा या फिर गेमिटोफिटिक होगा. तो यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करने वाली स्टेज है वो है स्पोरोफाइट, तो इसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट. प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट. पहले हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि वहाँ पे थैलस लाइक बॉडी थी एंड उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं. इस तरह से राइजॉइड्स थे. ठीक है, जो कि रूट लाइक थे. बट यहाँ पे आपको ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स देखने को मिलेंगी. और रूट भी यहाँ पे सिर्फ एंकरिंग का काम नहीं करेंगी, वो वाटर्स एंड मिनरल को ऑब्जॉर्ब करके उनको पूरी बॉडी तक पहुँचाएंगी. तो यहाँ पे आपको एक जैसा जैसे नॉर्मल प्लांट हम देखते हैं ना अपने सराउंडिंग में, वो प्लांट आपको देखने को मिलेगा इस स्ट्रक्चर वाइज भी. ठीक है. और जाइलम और फ्लोएम तो है ही ऑब्वियसली. तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. तो ये अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो गया. ऑर्गेनिक जो भी फूड बनेगा प्लांट का वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो होगा फ्लोएम. एंड जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराएगा प्लांट बॉडी के अंदर. लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स. तो हर एक जो ग्रुप है या हर एक जो किंगडम है, क्लास है, उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एडवांस होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा. और उन लीव्स को हम बोलेंगे जहाँ पे जिन लीव्स के ऊपर इस तरह से लीव होंगी, इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे. मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी ये स्ट्रक्चर. जिन लीव्स के ऊपर ये स्पोरेंजिया मिलेंगे उनको हम बोलेंगे स्पोरोफिल. ठीक है, स्पोरोफिल. स्पोर्स मे बी सिमिलर बट फ्यू आर हेटेरोस्पोरस. ज़्यादातर यहाँ पे हेटेरोस्पोरस आपको मिलेंगे. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, जैसे कि सिलाजिनेला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया में. तो ये देखिए दो तरह के स्पोर्स बनते हैं इसमें. एक होता है छोटा, जो साइज़ में छोटा होगा उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, एंड जो साइज़ में बड़ा होगा वो उसको मेगास्पोर बोलते हैं. मेगास्पोर जो है वो एक तरह से फीमेल स्पोर का काम करता है, फीमेल गैमीट का काम करेगा. एंड जो माइक्रो वाला होगा वो एज अ मेल गैमीट काम करेगा यहाँ पे. ठीक है. तो दो तरह के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस. अब आगे बढ़ते हैं.
वाटर रिक्वायर्स फॉर फर्टिलाइजेशन, कुछ स्पीशीज़ में वाटर रिक्वायर होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे हेटेरोमॉर्फिक मिलेगी, और ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। जब हमारी स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक स्टेज में सेम स्ट्रक्चर देखने को ना मिले तो वो हेटेरोमॉर्फिक होता है। मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका बाहर का स्ट्रक्चर, और हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है इसमें, यानी कि पहले हिप्लॉइड, देन डिप्लॉइड फेज, देन हिप्लॉइड, देन डिप्लॉइड, इस तरह से फेजेस जो है वो कंटिन्यू होती रहती है और एक लाइफ साइकिल बनती है। तो लाइफ साइकिल किस तरह की होती है? हेटेरोमॉर्फिक एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। कहाँ आकर करते हैं ये? मोस्टली कूल और डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। कुछ जो है वो सैंडी सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? अजोला, सल्वीनिया एंड मार्सिलिया आर एक्वेटिक। पूरी जो ये टेरिडोफाइट है इनमें एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, ओनली दीज 3 आर द एक्वेटिक प्लांट्स। तो इनको याद रखिएगा, आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अजोला, सल्वेनिया, अजोला आ भी चुका है, एक्वेटिक प्लांट के एक्वेटिक टेरिडोफाइट के अंदर आता है, बिकॉज ये इनका हैबिटेट है नहीं, बट ये मिलते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्रीवियस स्ट्रक्चर तो रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, एजोला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। एंड एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट के सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एडिएंटम एंड इक्विसेटम। इक्विसेटम को हम हॉर्स टेल बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, इनको, इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको टेरिडोफाइटा का बेसिक पता चल गया होगा कि ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। पहले ऐसे सक्सेसफुल प्लांट हैं जो कि लैंड पे अच्छे से अकर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। मींस इनके फूड और वाटर कंडक्शन का सिस्टम अब शुरू हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे आपको ट्रू स्टेम और लीव्स और रूट देखने को मिलेंगे जो ट्रू होते हैं, जिनका काम, जिसमें रूट का काम सिर्फ एंकरिंग का नहीं है, वो कंडक्शन भी करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है और कॉन्स्पिक्यूअस होता है। एक टर्म यूज़ यहाँ पे किया हुआ है, कॉन्स्पिक्यूअस एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा ये टर्म, कॉन्स्पिक्यूअस एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। गेमिटोफाइट जो होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि हिडन होता है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है जो ज़्यादा टाइम तक रहे और ज़्यादा दिखाई दे, तो वो स्टेज जो है वो स्पोरोफिटिक स्टेज है या स्पोरोफाइट है, इसीलिए ये स्पोरोफिटिक प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही थी, these are the spore bearing sporangia. This is sporangia and इसको हम बोलते हैं, वेट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, स्पोरोफिल्स एंड लीव्स जो बियर करेंगे स्पोरेंजिया को, उनको स्पोरोफिल्स बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्पोरेंजिया जो ऊपर लगे हुए हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, इनके अंदर स्पोर्स हैं, और ये लीव को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। तो स्पोरेंजिया या स्पोर बियरिंग जो लीव्स होंगी उनको हम बोलेंगे स्पोरोफिल्स। अब आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये एक फर्न का डायग्राम है जिसमें नीचे की तरफ, नीचे की सरफेस की तरफ बहुत सारे स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर हैं। दिस इज सिलाजिनेला, ये इस तरह से ग्रोथ करता है, इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये ऐसे ही फैलते फैलते बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। और ये क्या है? एक कॉइल्ड स्टेज होती है। इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पे ना, इसको टेरिडोफाइट को हम स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये कॉइल्ड गेमिटोफाइटिक स्टेज होती है, एक स्टेज होती है जो थोड़े टाइम के लिए ये ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसलिए हम इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला किस तरह का होता है? ट्रेलिंग, मैंने अभी आपको दिखाया था, हैंगिंग भी हो सकता है, इरेक्ट और एवरग्रीन लाइकोपोड है। इसके अंदर एक क्लासेस हैं, टेरिडोफाइट को भी हम डिवाइड करते हैं। तो लाइकोप्सिडा होता है, एक लाइकोप्सिडा एक क्लास होता है जिसके अंदर लाइकोपोडा आता है एंड सिलेजिनेला आता है। तो ये लाइकोप्सिडा या लाइकोपोड कहलाता है।
ठीक है, ये एवरग्रीन रहता है। लीव्स जो है इसकी सिंपल होती है और माइक्रोफिलस होती है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इसमें और अच्छे से आप देख सकते हैं। इनकी लीव्स जो है वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, इनको बोलते हैं हम माइक्रोफिलस लीव, माइक्रोफिल्स या माइक्रोफिलस लीव, छोटी लीव्स होती हैं। और ये इस तरह से हैंगिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। ये रूट्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये भी हैं रूट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम राइजोफोर, राइजोफोर। ये होता है स्टेम, बेसिक स्टेम, जो जहाँ से सारी ब्रांचेस इसकी निकली होती हैं। और ये ऊपर जाके ना क्लस्टर्स बना लेते हैं। क्लस्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉबिलाई, स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो जब जहाँ पे ये पत्तियाँ सारी इकट्ठी होकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है ना, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉबिलाई या कोन, ठीक है। रूट्स कैसी हैं? एडवेंटिशियस है। राइजोफोर्स आर पिक्यूलियर टू सिलेजिनेला, राइजोफोर जो है वो सिलेजिनेला में ही मिलता है। और ये भी हेटेरोस्पोरस होते हैं, इनके अंदर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं। ये मैं आपको लाइफ साइकिल से बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये है सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल। ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफाइट है, जिसके ऊपर स्ट्रॉबिलाई है, ठीक है। यही स्ट्रॉबिलाई जो होता है ये स्पोर्स बियरिंग होता है, स्पोर बियरिंग, ठीक है, स्पोरेंजिया होता है। अब ये छोटे वाले जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। एंड दिस वन इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो है वो फीमेल मेगास्पोर्स को कैरी करेगा, एंड जो माइक्रोस्पोर है वो मेल वाले को कैरी करेगा। तो माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे निकाल दिया और एक मेगास्पोर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मेल गेमेटोफाइट विद इन द, यहाँ से निकले स्पर्म, ये आर्किगोनिया में गए, आर्किगोनिया में जाके ये फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे इन्होंने ये एग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, काइंड ऑफ एम्ब्रियो बोल सकते हैं, बट एग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद वही नॉर्मल जाइगोट से एक प्रोटोनिमा जैसे पहले था, प्रोटोनिमा टाइप स्ट्रक्चर, प्रोथैलस यहाँ पे बोलेंगे। तो इस तरह से ये न्यू बर्ड निकला एंड ये बना लेगा पूरा प्लांट, ठीक है। इस तरह से पूरा स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेगा। ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, यहाँ पे जाके टोटल पूरा स्पोरोफाइट बना लेगा, ओके। सो ये जो ऊपर का कोन है ना, यही इसी का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। इसके अंदर किस तरह से स्पोरेंजिया जो है वो लगे रहते हैं। स्पोरेंजिया में दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स रहेंगे उनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, और जिनके अंदर मेगास्पोर्स रहेंगे उनको हम मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? फीमेल होता है, फीमेल मेगास्पोर्स बनाता है, एंड जो माइक्रो वाला होता है वो मेल मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होगी। यहाँ पे देखो मियोसिस किसके अंदर हो रही है? यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस हो रही है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में मियोसिस जो है वो जाइगोट के अंदर होती है, यहाँ से जाइगोट के अंदर होती है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में जाएँ तो ब्रायोफाइटा में कैप्सूल्स बनते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्न में दिखाया था, कैप्सूल बनते हैं, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है। तो ब्रायोफाइटा में कैप्सूल में मियोसिस होगी, एल्गे के अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, और यहाँ पे स्पोरेंजिया, यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, इनके अंदर मियोसिस होती है, ओके। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। ये पूरा था सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल। ये है उसका प्लांट बॉडी, आप जान चुके हो। स्ट्रॉबिलाई क्या है, कोन क्या है, यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रॉबिलाई के अंदर ही ये सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू ये प्लांट बॉडी बन रही है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्विसेटम के बारे में। इक्विसेटम में भी स्टेम, रूट और लीफ यहाँ पे मिलेगी आपको। स्टेम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अंडरग्राउंड राइजोम होता है और एक अपराइट एरियल ब्रांचेस होती हैं। तो जैसे नॉर्मल प्लांट के अंदर होता है ना रूट्स एंड स्टेम, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से मिलेगा। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे माइक्रोफिलस थे, छोटी छोटी लीव्स थी, यहाँ पे स्केली टाइप की लीव्स होती हैं। यहाँ पे भी एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। जाइलम हैज़ जाइलम वेसल्स। अब इस यहाँ से देखिए धीरे धीरे एडवांसमेंट या डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। तो अब जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स आना शुरू हो जाती हैं। एरियल ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप करती हैं टर्मिनल स्ट्रॉबिलाई। अब स्ट्रॉबिलाई आप देख चुके हो, यहाँ पे भी सिलेजिनेला का स्ट्रॉबिलस देखा था हमने, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है टर्मिनल पे, उसको हम स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं। ये देखिए इक्विसेटम,
इस तरह से कुछ दिखता है। ये हैं इनके स्ट्रॉबिलाई या कोन। इसमें आप बहुत आसानी से और बहुत सही तरीके से देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पे नोड्स, इंटर नोड्स भी मिलेंगे और ये स्केली लीव्स है। देखिए, ये टोटल लीव नहीं है, ये स्केल लाइक हैं, तो इनको हम स्केली लीव्स बोलते हैं। ये फर्टाइल स्टेम है, ये स्टेराइल स्टेम है, मतलब यहाँ से रिप्रोडक्शन नहीं होता, इससे रिप्रोडक्शन होता है। ये नोड्स हैं, ठीक है, शीथ है, और ये वर्ल्ड प्राइमरी ब्रांचेस हैं। कोन बियरिंग स्पोरेंजियोफोर्स, यहाँ पे होते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर्स। तो वही स्ट्रॉबिलाई जो जैसे सेलेजनेला में है वैसे ही इसमें भी हैं। स्पोरेंजियोफोर जो है वो यहाँ पे बियर करेंगे ये। अब आते हैं फर्न पे। फर्न जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला टेरिडोफाइट है। ये बहुत वास्ट है, बहुत अलग अलग तरह के फर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको इसका पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने बहुत घरों में इस तरह के पौधे लगे हुए देखे होंगे। दीज आर फर्न। ये डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और इंडोर प्लांट्स होते हैं, घर में आसानी से उगाए जा सकते हैं और आपको बाहर भी आसानी से मिल सकते हैं। तो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर घरों में या रेस्टोरेंट्स में ये डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं फर्न्स। बहुत अलग अलग तरह की वेराइटीज़ और स्पीशीज़ है फर्न के अंदर, और सबसे ज़्यादा मिलने वाला टेरिडोफाइट भी फर्न ही है। मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस मतलब सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा दिखते हैं। ट्री लाइक हैबिट होती है इनकी, और इनकी मैक्सिमम हाइट होती है 20 मीटर्स तक। लीव्स आर लार्ज एंड कॉल्ड फ्रॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लीव्स जो है वो लार्ज होती है तो उनको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये फ्रॉन्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्गी में भी और ब्रायोफाइटा में भी। एल्गी में हम इनको कैल्प्स बोलते थे, एंड ब्रायोफाइटा में फ्रॉन्ड्स, बड़े वाले जो साइज़ के होते हैं। फर्न्स आर टेरिडोफाइट दैट बियर्स स्पोरेंजिया एंड सोराए ऑन द लीव्स। तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ अभी बड़ी वाली पिक्चर में। ठीक है, ये लीव जो होती है इसकी निचली सरफेस पे, नीचे की सरफेस पे इस तरह से राउंड राउंड ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम सोरस बोलते हैं। ओके, ये सारे स्पोर्स हैं। इसी को इनको एक जो स्पोरो है उसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, दीज आर द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर इतने सारे स्पोर्स हैं, और इंड्यूसियम होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसियम। गेमिटोफाइट जो होता है इसका, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड होता है, जो कि प्रोथैलस कहलाता है। जैसे ब्रायोफाइटा में था थैलॉइड, थैलस लाइक प्लांट बॉडी थी, वैसे यहाँ पे गेमिटोफाइट देखने को मिलता है जो कि थैलॉइड टाइप का होता है, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। यहाँ पे फ्री गेमिटोफाइट होता है विद डोमिनेंट स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। और गेमिटोफाइट जो है वो फ्री होता है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होता स्पोरोफाइट पे। ये देखिए, ये है इसका लाइफ साइकिल। ये है अडल्ट प्लांट, इसमें आपको दिख रहा होगा ये फ्रॉन्ट्स के ऊपर, ये देखिए छोटे छोटे से सोरस लगे हुए हैं, ये एनलार्ज करके भी दिखाया हुआ है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो ये सारी स्पोरोफिल्स हैं। इन टर्म से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें अच्छे से याद करके रखना है कि स्पोरोफिल हम किसे बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है, सोरस सोराए क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो ये लीव है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है या लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो ये हमने सोरस को निकाल लिया, इसके अंदर है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकले। ठीक है, स्पोर्स डाइसेंस हुए या फैले, फैलने के बाद उन्होंने क्या बनाया, पहले प्रोथैलस। गेमिटोफाइट होता है, हैप्लॉइड स्टेज होगी। प्रोथैलस जो है वो गेमिटोफिटिक स्टेज होती है। तो ये भी याद रखना है कि जो गेमिटोफाइट है, फॉर्न का जो गेमिटोफाइट है उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं, और ये गेमिटोफिटिक स्टेज होती है। अब यहाँ से क्या क्या आएगा हमारे पास, जैसे पहले ब्रायोफाइटा में हमने आर्किगोनियम और एंथरीडियम पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे आएगा, बिकॉज प्रोथैलस है बॉडी। तो आर्किगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर एंड एंथरीडियम मेल स्ट्रक्चर। यहाँ से स्पर्म जो है वो आर्किगोनियम तक जाएंगे, एग के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद वो एम्ब्रियो डिवाइड होगा, बड़ा होगा, एंड क्या बना लेगा, फिर से गेमिटोफाइट बना लेगा। गेमिटोफाइट जो है वो अडल्ट प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे यंग जो स्ट्रक्चर है गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, इसी की वजह से हम इनको कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो इनको हम बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एक काइंड ऑफ स्टेक टाइप लगते हैं ना, कॉइल्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ये आप लोगों को आई होप क्लियर होगा।
ये था टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इतना है नहीं है, ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो डेकोरेटिव होते हैं। इसमें बस एक सिलेजिनेला जो है, इसकी एक स्पीशीज़ होती है सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ओके, सो इसकी एक स्पीशीज़ है सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये जो है इसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं, जो आप लोगों ने रामायण में देखा होगा। लक्ष्मण जी के लिए लेके आते हैं हनुमान जी, पूरा पर्वत उठा के लेके आते हैं, तो उनके ऊपर क्या होती है, संजीवनी बूटी होती है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो वो यही है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जो कि हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा मिलती है, अबंडेंस में मिलती है। ठीक है, तो ये मेडिसिनल होती है, कुछ स्पीशीज़ इनकी मेडिसिनल है, और ज़्यादातर जो फर्न है वो ऑर्नामेंटल है एंड डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, ज़्यादातर डेकोरेशन के काम आते हैं, और इंडोर प्लांट्स भी हैं वो। ठीक है, ऐसा जिनका कोई ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये था टेरिडोफाइटा के बारे में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, और देन हमारा जो प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।